गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि जो हमारा अणु और परमाणु वाला चैप्टर था उसके अंदर हमारा एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर और बच्चे इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकली उनको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने में मदद करेंगे, जिससे कि आप समझेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता चलेगा कि इन्हें करना बहुत आसान है और बहुत इजीली ये सॉल्व भी हो जाते हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा वो नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज हम अपना न्यूमेरिकल टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देता है। अब उन्होंने ये कहा है कि शो करिए कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। तो देखिए बच्चों, इसको करने का बहुत इजी तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन हम लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बस इनके मास, क्योंकि ये मास के ऊपर है ना, तो हमें सबसे पहले मास लिखने हैं सबके, जो मास गिवन है। 10 ग्राम, 4.4 ग्राम, 5.6 ग्राम। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए आपको मैथ का एक सिंपल रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखिए, जो इक्वेशन है वो तो हो गई आपकी इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड कितना मास आ रहा है, 10 ग्राम, और राइट हैंड साइड 4.4 प्लस 5.6। इसको सम अप करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 ग्राम। तो आपका दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपकी इक्वेशन फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो बच्चों, यहां पे आपके पूरे नंबर हो गए। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, कहता है कि 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद 20 ग्राम एसिटिक एसिड गेव 4.4 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वो क्या कह रहा है, ऑन रिएक्शन विद 20 ग्राम ऑफ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, उससे रिएक्ट किया और उसने बनाया क्या, 4.4 ग्राम CO2। और उसने पूछा है कि कितना मास रेजिड्यू का बचा। तो हम यहां पे लिख देते हैं रेजिड्यू। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आपने केमिकल रिएक्शन लिख दी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने केमिकल रिएक्शन लिख दी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे उनके वेट। 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 20 ग्राम CH3COOH एंड 4.4 ग्राम दिस। और ये पूछा है कि इसका वेट कितना होगा, तो हम इसको x मान लेंगे। देखिए, फिर से दोबारा से फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 8.4 प्लस 20 इक्वल्स टू 4.4 प्लस x। तो ये कितना हो गया, 28.4 इक्वल्स टू 4.4 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 28.4 माइनस 4.4 इक्वल्स टू x। तो x कितना हो गया यहाँ पे, 24 ग्राम। तो यहाँ पे हमने सेकंड एग्जांपल समझा और यहाँ पे उसने क्या कहा, उसने कहा जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है किसी एक
कंपाउंड का वेट यानी कि मास, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन समझे। पहले क्वेश्चन में उसने सॉल्व कराया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरे में उसने सॉल्व कराया कि उस कंपाउंड का वेट कितना होगा, मास कितना होगा। तो ये हमने दो क्वेश्चन में कर लिया है। चलिए अब जरा हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा कुछ ये है, जो कहता है कि 0.7 ग्राम ऑफ अमोनिया डिकम्पोज ऑन डिकम्पोजिशन गेव इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, एनटीपी। चाहे एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, जब भी ये आएगा गैस के लिए तो आपने एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम जरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि अमोनिया जो कि होती है हमारी NH3, वो ही डिकम्पोज हो रही है बेसिकली, और दे रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है। तो अगर मैं इसे 2 कर दूं तो नाइट्रोजन यहाँ 2 पूरे, लेकिन अब देखिए 2 तिया 6, हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे मुझे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी वो कह रहा है कि 0.17 ग्राम अमोनिया जो है आपकी डिकम्पोज हो रही है, तो उसने बनाया 0.14 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए कि 0.17 ग्राम तो यूज हुई अमोनिया, और नाइट्रोजन कितनी यूज हुई 0.14 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितनी यूज हुई। पहले तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन निकालेंगे कि हाइड्रोजन, तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो 0.17 इज इक्वल्स टू 0.14 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.17 माइनस 0.14 विच इज इक्वल्स टू 0.03 ग्राम। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी ग्राम, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा क्या है, पूछा है कि वॉल्यूम कितना इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन का एट एनटीपी। तो हमें तो फार्मूला ये पता है V इक्वल्स टू N इंटू 22.4 टू लीटर। अब यहाँ पे N क्या है, N होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, या तो होगा W बाय M या फिर होगा N बाय N नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मास पता है मुझे, यानी कि मुझे ये पता है वेट, गिवन वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हमें पता ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो हाइड्रोजन गैस का कितना हो गया 2 यूनिट या AMU। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता चला। तो अब यहां पे देखिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम बराबर कितना होगा, वॉल्यूम होगा आपका W कितना है यहाँ पे हमारे पास 0.03 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इनटू 22.4, यानी के 0.015 इंटू 22.4 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा इसका, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.336 लीटर, और अगर इसे मैं ml में बदल दूं 336 मिलीलीटर। तो बच्चों समझ में आया आपको दूसरा क्वेश्चन, कि जो थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा है आपका वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पे हमने वॉल्यूम के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हमें यहाँ पे क्लियर हुआ है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, कि जिसमें आपसे पूछा जाए कि गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे कितना निकला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राम निकालना है, उसके वेट निकालना है, एंड देन इस वाले फार्मूले में रख देना है। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, जिनके 2 फार्मूले हैं W बाय M और N बाय N नॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से आप यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए, और तीनों क्वेश्चन हमें क्लियर हो गए कि हमें किस तरह से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं और न्यूमेरिकल्स की। तो अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है
कि एक गैस का हाइड्रोकार्बन है, गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसे जलाया जा रहा है एयर में, तो वो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। यानी कि हमारे पास है एक हाइड्रोकार्बन, इसका हमें कोई नाम नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन को जलाया गया एयर में, ये हीट का साइन है। जब हम इसको जला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। और अब इनके क्या लिखेंगे हम, वेट लिखेंगे। वेट कितना है, 0.579 ग्राम। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, 1.76, ठीक है, और 0.9 ग्राम वाटर निकला है। ओके बच्चों, ओके। तो वो कह रहा है कि शो करिए कि ये डेटा जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम देखते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अब जरा हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं 0.579 और दूसरी तरफ हम रखते हैं, इक्वल लगाते हैं 1.79 प्लस 0.9। अब देखिए जो ये वेट है वहां पर तो ये वेट है ही नहीं, उससे ज्यादा वेट राइट हैंड साइड पर है। इसका मतलब जो यहां पर कहा गया है कि शो करिए, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, मास को फॉलो नहीं करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा, यहां पे तो उन्होंने कहा है कि शो करिए, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये फॉलो करती है या नहीं करती है। तो आपने यहाँ पे चेक करना है उसी तरीके से जो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रख के चेक किया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दोनों तरफ का मास जो है वो बराबर नहीं आ रहा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, को ऐड किया 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, तो उन्होंने कहा कि रेजिड्यू फाउंड हुआ जिसका वेट आया 18 ग्राम, ठीक है। ओके, यहां पे मैं 18 ग्राम लिख दिया, यहां आएगा आपका रेजिड्यू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये एरो का साइन मतलब हवा में उड़ गई। ओके, तो कितना कितना वेट दिया है, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 15 ग्राम दिस वन रेजिड्यू ये, तो इसका वेट पूछ रहे हैं तो इसको हम x कर देंगे। लगाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, 6.3 प्लस 15 इक्वल्स टू 18 प्लस x। ये कितना हो गया, 15 और 6 21, 21.3, 18 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या होगी, 21.3 माइनस 18, तो कितना बना यहां पर 3.3 ग्राम। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी हुई, 3.3 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एग्जामिनर कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, उसे डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर। कितना वाटर है, 100 ग्राम, ठीक है। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि इतने ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, दोनों को, मतलब इसको भी और इसको भी। ये पहले ऐड हो गया है वाटर के अंदर, दूसरा भी कर लिया है एक, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, उसे भी ऐड कर दिया है। ओके, और इन दोनों को आपस में ऐड किया जिससे कि केमिकल रिएक्शन शुरू हुई है, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी ऐड हो गया है। वाटर कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया ना, लेकिन वाटर में तो 100 ग्राम इसमें डाला, 100 ग्राम इसमें डाला, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारे पास 200 ग्राम पानी आ गया। लेकिन पानी का हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा कि सिल्वर क्लोराइड बना, AgCl बना और सोडियम नाइट्रेट बना। यहां पे क्या है ना, आप देखिए वेट लिखिए सबसे पहले इनके, 1.7 ग्राम AgNO3, ठीक है। इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड 0.585 ग्राम। फिर AgCl पे आ जाइए, AgCl कितना बना, सिल्वर क्लोराइड 1.5
0.435 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट कितना बना 0.85 ग्राम। अब देखिए हमने सबके वेट लिख दिया, सिंपल लगाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे अब 1.7 प्लस 0.585 इक्वल्स टू 1.435 प्लस 0.85। जोड़िए जरा कितना होगा 85 तो एज इट इज रहा, 7 5 12 और ये हो गया 2.285। ठीक है सही है ना, 5 8 7 5 12, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐड कीजिए 5 5 0 और 8 and 4 12 या 1.435। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 8 and 3 8 3 8 4 12, हाँ 8 and 4 12 एंड उसके बाद आ गया आपका गलती सॉरी 1.435 एंड 0.85 दिस वन ऐसे जुड़ेगी 5 और 8 8 12 एंड 2.285। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल आ गया हमारे राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। समझ में आया बच्चों? इस क्वेश्चन को भी इसमें हमने क्या किया, दोनों के मास को इक्विवेलेंट करना है जैसा हम पहले से क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर आते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि दे रहा है हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये गैस लिखना क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही होती है H2 की फॉर्म में। ओके, उन्होंने कहा इफ रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर रिएक्शन फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। यहां पे आपको मास नहीं पूछा है, यहां पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने यूज हुए। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी रहता है इसको करना। देखिए यहां पे हमें क्या गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, जिंक का इतना, क्लोरीन का इतना, हाइड्रोजन का इतना और जिंक क्लोराइड का इतना। रख दीजिए सबके वेट, जिंक का कितना है 65, HCl का कितना हो गया अभी 35 प्लस 1 36, जिंक क्लोराइड का 135 और हाइड्रोजन का कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रखेंगे हम क्योंकि हमें देखना है पहले कि रिएक्शन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रखते हैं तो कितना आता है 6 5 11 65 एंड 36। ओके, जिंक क्लोराइड का कितना होगा, एक मिनट 35 70 और 65 हो गया हमारा 5 135। ठीक है, ये ठीक है हमारा। ओके, तो अभी हम रख के देखते हैं कि क्या होता है। 6 और 5 6 5 कितना हो गया 11। ठीक है, 11 1 और 6 और 3 9 और 1 10 101। ठीक है, इज इक्वल्स टू 137। तो अभी हम देख करके ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। अभी हम जो देखेंगे, बट एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है अभी। ठीक है, आप देख रहे हो ना 2 क्लोरीन आ रहे हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है अभी। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, जिंक का कितना वेट था 65, अब हम HCl, क्योंकि हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो हम HCl को मान लेंगे x। तो जिंक क्लोराइड का है हमारे पास 135 और हाइड्रोजन का है 2। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 137 माइनस 65, कितना आएगा, 7 में से 5 गए 2 और 13 में से 6 गए तो यहाँ कितना बचेगा आपका 7।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। अब देखिए मुझे HCl का वेट पता चल गया कि कितना केमिकल रिएक्शन के अंदर चाहिए था, जबकि मैंने यहाँ पे 36 रखा था। जस्ट रखने के बाद मैंने देखा कि लॉ ऑफ केमिकल जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं हो रहा केमिकली। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, यानी HCl का यहाँ पे हमने मास निकाला कि कितना मास जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे 72 रखूं तो देखिए ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आप फॉलो करती है, यानी कि हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये तो नहीं पूछा कि मास कितना चाहिए हमें HCl का, हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमारे पास कितना आ गया 72 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का 36। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए इक्वेशन में 2 रखिए यहां पर, जिंक प्लस 2HCl टेंड्स टू ZnCl2 प्लस H2। देखिए बैलेंस हो गई, एक जिंक 2 क्लोरीन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे पता चल गए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए 2 चाहिए हमें HCl के। चलिए अब जरा इसी इक्वेशन को दूसरी तरह से देखते हैं। अब उसने कहा है कि जो गिवन रिएक्शन थी, जो हमारी गिवन रिएक्शन है H2, ये हमारी गिवन रिएक्शन है, उसमें उसने कहा है नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा मॉलिक्यूल है या एटम्स हैं वो उसका नंबर कितना होगा, वो कितने नंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं HCl के, n = 2 है ना। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो पता है W/m। क्या हमें एक और फॉर्मूला नहीं पता, N/N0, जहां पे N0 की वैल्यू होती है 23 एवोगैड्रो नंबर। बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, n की वैल्यू है 2, यहाँ पे रख दीजिए 2, n हमें निकालना है और यहाँ पे N0 की वैल्यू हमें पता है 23 × 10⁻23। तो यहाँ पे n कितना आएगा हमारा n जो आएगा हमारा वो आएगा 2 × 6.023 × 10⁻23। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर होगी। तो कितना हो गया है 640.12 × 10⁻23। और इसको और शॉर्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1.2046 × 10⁻, कितना होगा 22। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 24, ये 24 हो गया, नॉट 23, क्योंकि पॉइंट इधर अंदर आया है, बाहर जाता तो ये नेगेटिव जाता। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द सेम रिएक्शन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है STP पे। STP पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, हाइड्रोजन का, फॉर द सेम रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस 2HCl टेंड्स टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन के हमें फॉर्मूला पता है, STP पे वॉल्यूम निकलवा रहा है n × 22.4 लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है हाइड्रोजन के 1, एक ही तो है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 × 22.4 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मोस्टली जितनी भी बुक्स हैं, आप कोई सी भी बुक्स उठा लीजिए, उनके अंदर इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा और इजी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे और पूरे नंबर उसमें ले लेंगे। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के।